ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयम सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। इस वर्ष सावन के महीने में एक अद्भुत संयोग देखने को हमें मिल रहा है। 23 जुलाई दिन बुधवार, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र आरुद्रा। ऐसे में अद्भुत संगम है। महादेव का प्रिय वार सोमवार, महादेव का प्रिय मास श्रावण मास, महादेव की प्रिय तिथि चतुर्दशी तिथि और महादेव का प्रिय नक्षत्र आरुद्रा नक्षत्र। और यदि आरुद्रा नक्षत्र भक्त को प्राप्त हो जाए तो मंत्र सिद्धि, पूजन सिद्धि, अनेकों अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि आरुद्रा नक्षत्र में पूजन करने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह वर्ष सावन का महीना और सावन के महीने में शिव चतुर्दशी और शिव चतुर्दशी में आरुद्रा नक्षत्र का प्रभाव है। बहुत अद्भुत संयोग है, इसकी कल्पना ही नहीं करी जा सकती। ना करने वाला भी भक्त यदि इस दिन शिव का पूजन क्षण मात्र के लिए करे अवश्यमेव अनेक जन्म जन्मांतरों की पापादि क्षय अवश्य में महादेव करते हो। अब हमें करना चाहिए क्या चाहिए? आरुद्रा नक्षत्र में प्रातः काल संध्या काल दोनों समय दीपदान सबसे सरल काम, सबसे एक सरल काम दोनों समय दीपदान। कहाँ कहाँ? घर की चौखट में, शिवालय में और बेलपत्री में। पहला काम कर दीजिए। आरुद्रा नक्षत्र में बेल वृक्ष का पूजन, बेल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा, बेल वृक्ष की जड़ में जल और काला तिल चढ़ाना, ये दूसरा काम आप कर लीजिए। आरुद्रा नक्षत्र में तीसरा कार्य, आपने शिवालय में जाकर भगवान शिव को अवश्यमेव किसी फल के रस से, भगवान को अवश्यमेव आपने गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। सावन की शिवरात्रि भी है और ऐसे में आरुद्रा नक्षत्र बुधवार के दिन है, तो बुधवार के दिन आपने अवश्य में हो सके तो 21 दुर्वाओं की माला बनाकर आपने भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। इतना ही नहीं, आरुद्रा नक्षत्र में आप शिवालय में बैठकर अथवा बेल वृक्ष की छांव में बैठकर यदि आप भगवान शिव के अनंत कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान शिव के नाम मंत्र का आप आश्रय अवश्य में धारण कर सकते हैं। बेल वृक्ष के नीचे शिवालय में बैठकर आपने ओम नमो भगवते रुद्राय जो भी आप विशेष मंत्र जपना चाहते हैं उस मंत्र के सिद्धि के लिए आपने कार्य करना चाहिए। आरुद्रा नक्षत्र में अवश्य में महादेव को श्वेत वस्त्र, चावल इत्यादि अर्पण करने चाहिए। अपनी दृष्टि से आरुद्रा नक्षत्र का बहुत अतुलनीय प्रभाव अपने जीवन में भी पड़ता है। इसलिए मैं सदैव आपके सामने आरुद्रा नक्षत्र की पूजन की विधि को प्रस्तुत करता हूँ। और हाँ, जिन भक्तों से बहुत विशेष कुछ ना हो सके वो मात्र जल और काला तिल आरुद्रा नक्षत्र में चढ़ाना कदाचित भी ना भूलें और दीपदान अवश्यमेव आरुद्रा नक्षत्र में करने का प्रयास करें। आरुद्रा नक्षत्र में दीपदान से ही सारे काम सुलझ जाते हैं, इतना प्रभाव होता है। इसलिए प्रातः और संध्या काल दोनों समय दीपदान, जप, वस्त्रदान, अपनी तरफ से अन्नदान, भगवान शिव पर दुग्ध, भगवान शिव पर फलदार रसों का अभिषेक करना, भगवान शिव के निमित्त जप इत्यादि करके महादेव को सर्व कार्य समर्पित कर देना, यह आरुद्रा नक्षत्र में करने का प्रयास प्रत्येक शिव साधक को करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि यह विशेषादि विशेष कार्य प्रत्येक साधक अपनी बुद्धि, अपनी मति के अनुसार अवश्य में करने का प्रयास करेगा। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।